हमको जो है आज के इस जो मीटिंग में दो शब्द कहने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेट और हमारे जो मैनेजमेंट हैं उनको जो है धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आप लोगों ने जो है इस लायक समझा कि हम आप लोगों के बीच में दो शब्द रख सकें। और हम जो है कोशिश करेंगे कि आज के जो मीटिंग को से जो है आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। मैं इंदु कुमारी, महागामा गोड्डा, झारखंड से। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ, जिसने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। फिर मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम आप लोगों के बीच जो है दो शब्द रख पा रहे हैं। फिर मैं जो है हमारे जो फाउंड फाउंडेशनर हैं वो डॉक्टर दातुलिम शिवजिन को नमन करती हूँ। रोज जो है सुबह शाम गुणगान उतना जो पढ़ते जाता है, क्योंकि रोज जो है हम लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हमारे बीच में दे रहे हैं, और प्रोडक्ट्स भी जो है बेहतर दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है ऑफर्स भी दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है सर को धन्यवाद कि उन्होंने जो है इतना अच्छा जो है प्रोडक्ट्स हम लोगों तक हम लोगों के लिए जो है तैयार कर करके भेज रहे हैं। और सारे प्रोडक्ट्स जो है अपने अपने स्तर पे जो है सभी गुणों से भरे हुए हैं, इसलिए जो है जितना कहा जाए वो कम ही पड़ता है। फिर मैं जो है प्रोफेसर सर और स्वर्गीय डॉक्टर रत्ना मैम को नमन करती हूँ, जो है हम लोगों की गुरु माता थी, जो हम लोगों को जो है कैसे हम लोग को वर्क करना है उसके बारे में मैम जो है हिम्मत के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन करती थी। तो आज जो है आप सभी पार्टिसिपेट को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग अपना जो है बहुमूल्य समय को हम लोगों के बीच में वो हमारे बीच जो यहाँ है बहुमूल्य समय हम हमको दे रहे हैं, और हमारा प्रेजेंटेशन जो है सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग गेनोथेरेपी के बारे में जानेंगे।
तो देर न करते हुए हम गेनोथेरेपी का जो है गेनोथेरेपी को जानेंगे कि गेनोथेरेपी जो है आज हम लोगों का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और जानेंगे कि हम साढ़े जो है 10 साल पहले डॉक्टर दातुलिम सियोजिन ने गेनोडर्मा के ऊपर जो स्टडी किया, रिसर्च किया कि कैसे गेनोडर्मा से हमारे बॉडी की जो है हीलिंग होती है, और वो हमारे बॉडी को कैसे स्वस्थ करती हैं, और कैसे हमारे जो है बॉडी का स्कैनिंग और उसका जो है स्कैनिंग करना, फिर उसका गंदगी निकालना, फिर उसका जो है रिजनरेट करना, ये कैसे करती हैं। तो सर ने जो है गेनोडर्मा के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया कि कैसे गेनोडर्मा से हमारे बॉडी को हीलिंग मिलती है। इस पर जो एक प्रॉपर साइंस तैयार करके गेनोथेरेपी नाम से पूरा एक साइंस तैयार किया था, जो 10.5 साल पहले यानी 1993 में रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और उसके 10.5 साल पहले जो है डॉक्टर लिम सियोजिन ने रिसर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से, और उसको जो है और उनका जो है पीएचडी होलिस्टिक मेडिसिन की डिग्री ली है, और खुद एक आईआई जो है हर फैमिली को बिलोंग भी करते थे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि उनके दादाजी एक ही जड़ी बूटी को हर प्रकार के बीमारी में प्रयोग करते थे, और वो जड़ी थी गैनोडर्मा। तो बचपन से उसने देखा था कि फिर रिसर्च भी किया था, तो उनको गैनोडर्मा पे इतना जो है कॉन्फिडेंस था कि यह इतना अच्छा हर्ब है कि बहुत सा जो है सभी बीमारियों का इसमें इलाज हो जा रहा है। कहा सबसे पहले तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई जड़ी बूटी तो है, पर इसमें ये जो है हमारे किसी एक बीमारी पे नहीं काम करती है, ये जो है हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू पे काम करती हैं और उन्हें मजबूत करती हैं, जिसके चलते कि जो है हमारा बॉडी स्वस्थ होता है। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे जो है लोगों को बेनिफिट्स मिल सकता है, मिल रहा है, और तो उन्होंने जो है इस पे रिसर्च किया और इस पे काम करना स्टार्ट किया, और लोगों को जो है स्वस्थ रखने का तरीका को का जो है रिसर्च किया कि कैसे इससे जो है लोग स्वस्थ होते हैं। और उन्होंने जो है देखा कि अभी के दौर में जैसे कैसे हम अपने आप को जो है स्वस्थ रखें और फिट रखें, और कैसे हम अपने आप के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इसमें उन्होंने ढूंढा। तो आज हम लोग जेनोथेरेपी जो है गेनोडर्मा की कार्य और गेनोथेरेपी सबसे पहला है कि इसमें है टू
अप्रोच ऑन हेल्थ, दो प्रकार के जो है स्वास्थ्य दृष्टिकोण हैं। उसमें अंतर ये है कि आज की जो है आज के तारीख में दुनिया में कोई भी जो है सेहत को लेकर दो अप्रोच, यानी कि अपनी सेहत को पाने के दो तरीके जो है होते हैं और ढूंढते भी हैं। एक प्राकृतिक होता है, और एक जो है नेचुरल फूड है, और दूसरा है कन्वेंशनल मेडिसिन। जो कन्वेंशनल मेडिसिन, नेचुरल फूड यानी कि पहले के लोग, यानी लोग खाना अच्छी तरीके से का जो है खाते थे तो अच्छी जिंदगी जीते थे। या कहें जो चीज हमें प्रकृति से मिल रही है, फैक्ट्री से मिल रही है, फैक्ट्री से नहीं, जो चीज जो है हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही है, और जो चीज जो है फैक्ट्री के द्वारा नहीं मिल रही है, वो है कि नेचुरल फूड में जो एलिमेंट मिलते थे उससे हमारा शरीर ठीक रहता था और स्वस्थ रहता था। उसी को जो है बदलते बदलते अभी के समय में जो है एलोपैथ या मोरल सिस्टम आया, और उसमें जो है यही पहले के समय में जो है हम लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम होता था तो यही जड़ी बूटी के द्वारा ही हम लोग, अगर सर्दी खांसी हो गई तो तुलसी पत्ता जो है खौला के उससे हम लोग का सर्दी ठीक हो जाता था। लेकिन अभी के समय में जो है उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, और हम जो है अपने स्वास्थ्य को सुधारने के बजाय उसको जो है बिगाड़ लेते हैं। तो यही कहा जाता है कि एलोपैथी या मोरल सिस्टम जब आया हमारे यहाँ तो उसमें और नेचुरल फूड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो है हम नेचुरल फूड जो खाना खाते हैं उसका अप्रोच क्या होता है हेल्थ के लिए। तो उसका अप्रोच होता है कि होलिस्टिक, यानी कि पूरे शरीर को हम एक बराबर देखते हैं। यानी कि सर से लेके जो सर के बाल से लेके जो है पैर के नाखून तक जो है एक हॉल के तरह होता है। तो ये हॉलिस्टिक बोलते हैं, यानी कि एक हॉल पूरा का पूरा जो है हमारा शरीर जो है एक ही चीज के अंदर एक ही सिस्टम के अंदर देखा जाता है। जबकि कन्वेंशनल जो है मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें जो है सेगमेंटल होता है, यानी कि पार्ट वाइज, यानी कि किडनी की अलग हो, लीवर का अलग, मतलब पार्ट वाइज उसमें जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के अनुसार से जिस अंग में हमारा जो है प्रॉब्लम है पार्ट वाइज उनका ये होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम भी है, अगर सर दर्द कर रहा है तो उसके लिए अलग दवा दिया जाता है, पेट दर्द कर रहा है तो उसके लिए अलग दवा दिया जाता है। और हार्ट स्पेशलिस्ट का अलग डॉक्टर होता है, ब्रेन का डॉक्टर अलग होता है, डॉक्टर भी अलग होता है और दवा भी अलग होता है। डायबिटीज है तो उसका अलग होता है, ब्लड प्रेशर है तो उसका अलग होता है। इसीलिए इसको जो है सिगमेंटल, यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ कहता है। और नेचुरल फूड का जो फोकस होता है वो होता है कि अपनी सेहत को कैसे हम इम्प्रूव करें, ठीक करें, शरीर का कैसे हम अंदर शरीर को जो है अंदर से हम कैसे मजबूत करें। क्योंकि शरीर अगर अंदर से मजबूत होगा तो वो बीमारी से लड़ सकता है। और सिगमेंटल जो मॉडर्न सिस्टम है वो डिजीज पे फोकस करता है, बीमारी पे फोकस करता है, लक्षण पे फोकस करता है, और प्रॉब्लम वाइज अंग का इलाज करने की कोशिश करता है। तो शरीर का इलाज करने का जो है कोशिश नहीं करता है, शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करता है। अप्रोच में ये अंतर है। अब जो है इसका इसमें और
मेथड, इसका मेथड क्या है? मेथड में है रोकथाम। इसका जो मेथड होता है, जो है प्रिवेंशन, बीमारी से अपने अपने आप को बचाने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं ताकि हम आगे चलकर बीमारी में ना जाए। और मॉडर्न सिस्टम का जो है कन्वेंशन होता है, क्योंकि क्योर यानी कि बीमारी होने के बाद इलाज होना। जैसा कि कहा जाता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद इलाज होना, या तो हम ये भी कह सकते हैं जब एक्सीडेंट हो गया तब जो है हम हॉस्पिटल जाएं और उसका जो है इलाज करवाएं। तो उसे, और हम लोगों का है क्या, इसका फोकस है कि अगर हम जो है प्रिवेंट करें, यानी कि एक्सीडेंट के पहले बचने का उपाय करें, उनके नियमों का पालन करना। जैसे कि कहा जाता है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो दाएं देखें बाएं देखें, उसके बाद फिर हमें आगे चलना। कहा जाता है कि लुक देन राइट एंड लुक देन लेफ्ट, क्रॉस देन रोड। तो अगर ये करें तो शायद हम एक्सीडेंट की संभावना जो है हमारी कम हो, या ना भी हो सकती है। तो उसी तरह से है कि अगर हम पहले से अगर हम बचाव की तैयारी करेंगे तो हो सकता है हम बीमार ना हो, या बीमार हो तो उसमें हमें जो है कोई ज्यादा बड़ा जो है प्रॉब्लम ना हो। नेचुरल फूड जो है वो प्रिवेंशन में आता है और मॉडर्न मेडिसिन क्योर में आता है। जब बीमारी हो जाए तब उसका इलाज करो, और नेचुरल फूड का काम है कि शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत करें, ताकि कोई भी जो है बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के सामने आए तो हमें जो है नुकसान ना करे। नेचुरल फूड एक सप्लीमेंट है जो हर उम्र वर्ग में ले सकते हैं, और बच्चे से बूढ़े तक इसे यूज कर सकता है। मेडिसिन एक बीमारी पे के लिए लिया जाता है, और जिसे प्रॉब्लम है उसे ही मेडिसिन दिया जा सकता है। और इनका गोल जो है, लक्ष्य कल्याण, इनका लक्ष्य जो है कि नेचुरल फूड का गोल यानी कि मकसद होता है कि वेलनेस, यानी कि पूरे के पूरे वो जो है बॉडी को बीमार होने से बचाए। और मेडिसिनल का है कि बीमारी है तो उसका जो है इलाज है। तो दोनों में ये अंतर है कि नेचुरल फूड एक कंप्लीट पैकेज है, और कन्वेंशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है सिगमेंटल डिजीज होती हैं। पर कभी भी जो है मेडिसिन साइंस और जो है डॉक्टर मेडिसिन के खिलाफ नहीं हम जा रहे हैं, पर जरूरत पड़ने पर मेडिसिन भी लेनी है। लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो उनकी जो है आज जो है हम लोग उनके पास अगर हम पूरा बीमार हैं तो उनके लिए मेडिसिन लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ज्यादा रहे तो गेनोडर्मा के साथ साथ मेडिसिन भी जरूरी होता है। वो जो है हमें हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए फायदा करता है, और ये बहुत जरूरी भी उस समय लगता है।
तो आगे चल के हमें जो है प्रॉब्लम में ना जाए उसके लिए जो है गैनोडर्मा बेस्ट है। लेकिन अभी गैनोडर्मा अभी के जो है मॉडर्न युग में लोग मेडिसिन को अपना रहे हैं और नेचुरल को नकार रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मॉडर्न युग की जो है ये मेडिसिन भी हमारी बीमारी का ही जो है हमारी बीमारी का कारण बनने लगती है। तो हम पहले के जो है वही नेचुरल फूड जो हमारे बॉडी को ताकत देता था उसे हम फिर से यूज करें। और डॉक्टर लीम और गैनोडर्मा का जो है धन्यवाद करें। अब हमारा जो है आगे जो है हमारे स्वास्थ्य के ये चार स्तंभ हैं जो सब फोर पिलर्स है। इसमें है सकारात्मक मानसिक विचार। तो हमारा जो है फोर पिलर्स का है पहला की पॉजिटिविटी। मेंटल जो है एटीट्यूड है। जो पॉजिटिविटी है वो जो है मेंटल मेंटल एटीट्यूड है। यानी कि सकारात्मक सोच हमें जीवन हमारे जो है जीवन में आगे जाने के लिए चाहे या जीवन को जीने के लिए पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो ये बातें जरूरी है। और जैसे कि अगर हमें वॉक पे जाना है या योग करना है तो या एक्सरसाइज करना है तो पहले हमें ये सोच बनानी पड़ेगी। तभी हम ये कर सकते हैं। और अगर हम हमेशा जो है अपने में भी और लोगों में भी जो है पॉजिटिविटी को हमें देखना है। कभी भी नकारात्मक सोच की तरफ नहीं जाना है। तो अगर जो है एक्सरसाइज करना है तो सोच बनानी पड़ेगी। अगर मुझे जो है यहाँ एक हेल्दी लाइफ जीना है तो बहुत सारा जो है पैसा कमाना है। तो जो भी करना है उसके लिए जो है सोच बनाना पड़ेगा तभी हम वो कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे रिएक्शन से में जो भी है जो रिएक्शन से जुड़े हुए और रिएक्शन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इस रिएक्शन फैमिली मेंबर के लिए जो है हमारे डॉक्टर दातुलिन सियोजिन को जितना धन्यवाद करें उतना जो है कम है। क्योंकि उन्होंने जो है ऐसे ऐसे चीज इसमें जोड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट तो बेहतर से बेहतर देते ही हैं। उसके साथ साथ जो है हमें स्वस्थ रहने के और भी तरीके उन्होंने हम लोगों को दिया। और इसीलिए हम जो है उनको धन्यवाद करते हैं जो कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रोडक्ट तो दिया ही है। साथ ही साथ जो है हमें एक तोहफा और भी दिया जो कि शून्य मेडिटेशन के द्वारा। इस शून्य मेडिटेशन के जरिए जो है हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। और ये जो है शून्य शून्य जो है वो बहुत ही सुकून वाली प्रैक्टिस है। फिर जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल ये भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम कितना भी धन कमा लें पर जितना बार जो है जितना बार जो है अगर हम बैठ के उठे और हमारे मुंह से ये आवाज निकले जैसे कोई कराहने का आवाज निकले दर्द का आवाज निकले तो पैसा हमारा काम नहीं देता है। कहा जाता है कि जैसे बैठने में और खड़ा होने हो होएंगे तो जो है मुंह से आह और ओ की दर्द की जो है कराहने की आवाज आएगी तो सारा धन बेकार लगेगा। अगर
सांस फूलने की अगर प्रॉब्लम है तो भी हमारा जो है सारा शरीर अगर हमारा अस्वस्थ है तो हमारे पास पैसा रहते हुए भी, जैसे कोरोना समय में पैसा रहते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर सका। जिसको जाना था वो चले गए, और उसका जो जमा पूंजी था जहाँ का तहाँ ही रह गया, क्योंकि वहां लोग जो है आपको उसके संपर्क में ही आना पसंद नहीं करने लगा, तो वैसे में जो है आपका पैसा काम नहीं आता है। तो इसके लिए जो है हमारा लाइफ स्टाइल हेल्दी होना जरूरी है, और इसी के साथ में है कि हमारा जो है भोजन भी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड ही हेल्दी लाइफ दे सकता है। पहले के समय में जो है एक बार भोजन करता था वो भी जो है पूरा पेट भी नहीं भरता था। उस टाइम जो है इतना कमी था, फिर भी जो है आदमी अब हमारे जो है तुलना में उनका जो है एनर्जी ज्यादा रहता था, और उनका जो है लाइफ टाइम ज्यादा रहता था। और अभी हम जो है हर आधे घंटे में भी खा लें फिर भी जो है हमारा जो है एनर्जी कहाँ जाएगा, वो कहाँ रहता है वो पता नहीं चलता है। तो वो जो है पहले के समय में वो आधा पेट खा के भी जो है दिन भर काम कर लेता था, क्योंकि तभी जो है अनाज हेल्दी नेचुरल और केमिकल रहित था। और अभी का दिनचर्या से लेकर सारा जो है कुछ अनहेल्दी है, जिसका कि नतीजा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद जो है सप्लीमेंट, अगर हम पूरक आहार सप्लीमेंट की बात करें तो अभी हमें जो है ऐसे सप्लीमेंट यूज करना है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। और अगर हम अच्छे सप्लीमेंट का यूज नहीं करेंगे और उसके जगह में अगर हम पिज्जा बर्गर या जो है बाहरी चीज खाएंगे, फास्ट फूड यूज करेंगे, चाउमीन कुरकुरे ये सब फास्ट फूड को जो है हमें अवॉइड करना है, और जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, और नेचुरल फूड को जो है लेना है, जो हमारे इम्यून को बूस्ट भी करे और हमें जो है एनर्जी प्रदान करे। तो वो ये जो है हम लोगों का फोर्थ पिलर है कि सकारात्मक मानसिक विचार और स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार, और हमें जो है पूरक आहार लेना है। और अपना जो है थाली को भोजन करने टाइम में थाली को देखना है कि हमारा जो है पूरक आहार हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमें जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो इस पर जो है फोकस करना अति आवश्यक है। अब है विष और असंतुलन, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस। तो शरीर में विष और असंतुलन जो है अतिरिक्त सॉरी शरीर में विष और असंतुलन जो है आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयां इत्यादि। इसमें है कि हमारे शरीर का जो है आंतरिक और हमारा बॉडी जो है बाहर से भी विष से प्रभावित होता है, और टॉक्सिन जो है इसमें टॉक्सिन एंड इनवायलेंस इसमें जो है हमारा बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रभावित होता है। जो है हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल फ्री रेडिकल्स जो है
और पॉल्यूशन और ये सब जो है तो इसमें हमारे बॉडी को बहुत ही इफेक्ट होता है। इसमें होता है कि हमारी खाने की बुरी आदतें होती हैं, जैसे अत्यधिक भोजन करना, फिर बार बार भोजन करना, जल्दी जल्दी खाना, अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना, बहुत कम हरी साग सब्जी का खाना। अभी जो है बॉडी में जैसे टॉक्सिन होता है, अगर हमारे बॉडी में अगर पहले से शुगर लेवल है और ये जो है इंटरनल होता है, अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल है और फिर अगर हम शुगर ले रहे हैं तो उसमें जो है वो भी एक टॉक्सिन होता है जो कि शुगर लेवल का बढ़ जाना होता है। और बाहर से जो कीटाणु हमारे अंदर जा रहे हैं वो भी एक टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन है उसमें जो है और भी सारे जो है प्रॉब्लम होते हैं। बाहरी टॉक्सिन से भी कुछ जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचता है, जैसे कि चिकनगुनिया हुआ, बर्ड फ्लू हुआ और कोरोना जैसा जो है भयानक वायरस हुआ। ये सारे जो हैं वो बाहरी हवा, जो प्रदूषित हवा से हमें मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। तो जो हमारे हवा पानी समाज या मौसम के वातानुकूल प्रभाव से मिलते हैं, ये टॉक्सिन हमारे बॉडी को जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो उसके अलावा जो है टेंशन भी लोगों को जो है बहुत डिस्टर्ब करता है। और आपने देखा होगा जब टेंशन होगी तो सर में दर्द होगा, और हमारा जो है मोबाइल हुआ तो ये जो है ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। अभी के समय में हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं और हमारे शरीर में जो को जो है नुकसान करते हैं। फिर मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो गया, अभी का समय जो है वो दिखावा में जी रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल जो है ऐसा हो गया है कि क्या खाना है कब खाना है वो तो पता नहीं, पर कपड़ा अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, दिखावा में लगे रहते हैं। यानी कि कहा जाए तो एक जब हम लोग क्लास करते थे तो उस टाइम हम लोगों के सर बताते थे कि ऊपर चक चक और भीतर फक फक। तो बच्चे को जो है हम लोग अभी अच्छे स्कूल में भेजते तो हैं, लेकिन सारा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर खाना जो जैसा मिला समय भी नहीं देते हैं, और खाने में जो मिला वो उसको जो है दे देते हैं। तो ऐसे में जो है उसका बॉडी जो है विष वाला हो जाता है। तो बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में सारा कुछ अच्छा करना है, बट खाना जो सस्ता मिला उस पर भी समय का जो है कोई ठिकाना नहीं। स्कूल बच्चे का जो है अच्छा चुनते हैं, पर उसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है, पोषण जा रहा है, उसका कोई परवाह नहीं करते हैं। तो ये भी जो है हम लोगों का एक बैड पॉइंट होता है। अभी इसमें जैसे कि बोल रहा है बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। शरीर एक जो है उत्तम चिकित्सक है। शरीर के विष से निपटने के लिए तीन रक्षा स्तर होते हैं। प्रथम रक्षा स्तर व मुक्ति की अवस्था, द्वितीय रक्षा स्तर व अलग रखने की अवस्था, तृतीय रक्षा स्तर व ट्यूमर के विकास की अवस्था। तो हमारा बॉडी जो है एक बेस्ट डॉक्टर है। जब हम जो भी हमारे अंदर जाता है तो उसको जो है अगर हमारे शरीर जो है अपने अनुसार से नेचुरल
रूप से समय के साथ अगर अपना कार्य करता है तो वो हमारे बॉडी से जो है सभी व्यर्थ चीजों को खुद से बाहर निकालता है। पेशाब के रास्ते हुआ, पसीना से मुक्ति, पहला जो स्टेज है वो है मुक्ति की अवस्था। तो हमारा बॉडी जो है खुद में पहले उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। उसके लिए जो है प्रकृति है हमारे जो है बॉडी में चार तरह का रास्ता दिया हुआ है, जो पसीना के द्वारा निकलता है, कुछ कुछ मूत्र यानी पेशाब के द्वारा निकलता है, कुछ बलगम के द्वारा निकलता है, कुछ मल के द्वारा निकलता है। पर हम उसे जो है काम करने का समय नहीं देते हैं अपने शरीर को। उसको अगर अपने अनुसार से करने दिया जाए तो हमारा शरीर बेहतर ढंग से कार्य करके और हमें स्वस्थ रख सकता है। सेकंड लेवल है कि इसमें है अलग रखने की अवस्था। विश्व यानी कि निश्चल तत्वों को के साथ में मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हमारा बॉडी जो हम हमारे जो खान पान में जो है खान पान जब हमारा व्यवस्थित नहीं रहता है, हम जो है विषैले पदार्थ लेते हैं, पिज्जा बर्गर, ये मैदे की चीजें, ये सारी चीजें अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा जो है शरीर नहीं पचा पाता है और उसको जो है स्टोर स्टोर करके एक जगह जमा करते जाए। उसको जहाँ खाली मिलता है वहां जमा करता है। अगर वो उसको किडनी में खाली मिला तो वहां का जो है जमा करता है और उसको वहां जो है स्टोन के रूप में वो परिवर्तित होता है। किसी को गांठ हो जाती है तो जहाँ उसको खाली जगह मिलता है वहां वो एक जिस तरफ अगर हम झाड़ू लगाते हैं और कहीं कोना में जमा कर देते हैं, उसी अनुसार से जो है बॉडी हमारा करता है कि उसको रास्ता नहीं मिलने के कारण वो साइड में उसको जमा करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो है बॉडी को अपने अनुसार से अगर वो काम करे, उसको जो है समय समय पे अगर नेचुरल चीज उसको मिलते रहे और दिनचर्या उसको सही मिले तो वो हमारा जो है हमारे बॉडी से जो है सभी व्यर्थ चीजों को खुद से बाहर निकाल देता है। पर हम जो है उसे काम करने का समय नहीं देते हैं और ना ही नेचुरल चीज दे पाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा बॉडी अपना कार्य करना जो है भूल जाता है और वो स्लो भी हो जाता है। अगर हम खाए हैं उसका जो है अभी खाना खाए हैं और तुरंत फिर उसको जो है बॉडी पचाने की स्थिति में अभी नहीं हो पा रही है और फिर हम ऊपर से कुछ कुछ मिला तो वो खा लिए। तो ऐसे में जो है हमारा सिस्टम जो है उसको क्या करना है वो भूलने लगता है और वो स्लो हो जाता है। और स्लो करते करते जो है एक दिन बंद कर देता है। तो जो बाहर नहीं निकाल पाता उसे वो जो है अंदर में ही स्टोर करता है और कोलेस्ट्रॉल के रूप में, फैट के रूप में, पथरी के रूप में जो है, यूरिक एसिड के रूप में, ट्यूमर के रूप में जो है वो जमा जमा होके फिर वो बाद में जो है ट्यूमर में डेवलपमेंट करता है। तो पहले पहला स्टेज में कहता है कि स्टोर निकालने की कोशिश करता है, फिर स्टोर करता है, फिर जो है उसको ट्यूमर में वो टॉक्सिन जो है ट्यूमर में डेवलप होता है। और जब वो ट्यूमर में डेवलप होने लगता है तब जो है हम अपना लक्षण दिखाता है और हमें जो है तकलीफों के द्वारा हमें हमसे मदद मांगता है। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते वह स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते चले जाते हैं।
ऐसे में जो है गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर की सहायता करता है। गैनोडर्मा का जो है गैनोडर्मा जो है हमारे बॉडी कोशिका स्तर पर हमारे वो शरीर के जो है कोशिका स्तर पर जो है क्लीनिंग करता है तथा उनमें जो है संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार जो है कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता है। तो गैनोडर्मा जो है हमारे बॉडी को उनको जो है स्वस्थ रखने के लिए और उसे डिटॉक्सिफाई करने में जो है सहायता करता है। गैनोडर्मा का फल वाला भाग जो है उससे आरजी बनता है और जड़ वाले भाग से जो है जीएल बनता है। तो ये आरजी और जीएल काफी सपोर्ट करता है हमारे बॉडी से गंदगी को विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। और आरजी और जीएल जो है वो गंदगी को अंदर आने से रोकने का काम करता है और हमारे बॉडी को जो है ऑर्गेनिक और गैंस को जो है मिलजुल कर काम करने में मदद करता है। और ऐसे में कहा जाता है कि कोशिका अगर हमारा जब आरबीजीएल काम करना शुरू करता है तो हमारे जो है कोशिका स्तर पे काम करता है। तो कोशिका अगर स्वस्थ हुआ तो हमें जो है ऊतक स्वस्थ होता है और अंग स्वस्थ होता है। फिर जो है अंग स्वस्थ होता है तो तंत्र स्वस्थ होता है। वैसे में जो है हमारा पूरा बॉडी स्वस्थ होता है। और जब हमारा जो है बॉडी स्वस्थ होता है और हमारे जो है आरजीजीएल जो है हमारे बॉडी में की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर शरीर को जो है रोगों से लड़ने के लिए वो तैयार करता है और हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे बॉडी को जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और हमारे रक्त संचार को जो है वो है हमारे संचार तंत्र को मदद करता है और शरीर के सभी जो है प्रक्रिया संतुलित करता है और शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ थेरेपी पहला जो है समीक्षा सिद्धांत होता है कि मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुख्यतः दो कारणों से होती हैं। विशोर और संतुलित शारीरिक प्रणाली। तो हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ आते हैं या बाहर से या भीतर से जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए उसे वो जो है टॉक्सिन जो हमारा बॉडी को इनबाइलेंस करता है और सभी प्रॉब्लम को स्कैनिंग करना फिर जो है गंदगी को बाहर करना और रिजनरेट करना ये जो है हमारे बॉडी में थेरेपी का कार्य करता है। और दूसरा समीक्षा सिद्धांत जो है शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करता है। और गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर को सहयोग करता है।
गैनोडर्मा जो है सपोर्ट करता है, मदद करता है हमें जो है स्वस्थ रहने के लिए। और गैनोडर्मा जो है हमारे सेल टिश्यू को मजबूत करता है और हमारे बॉडी को मजबूत करता है बीमारी से लड़ने के लिए। और गैनोडर्मा यूज करने के बाद जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता है। प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक। इसमें जो है अगर हमारे शरीर से जो है विष निकलता है, शरीर जो है हमारा जब गैनोडर्मा जो है हमारे बॉडी को सहायता करता है तो हमारा जो है गैनोडर्मा कार्य नहीं करता है, हमारा बॉडी ही कार्य करता है। कि अगर गैनोडर्मा यूज करते हैं तो हमारे शरीर से जो है गंदगी निकलता है, वो जो है लूज मोशन के द्वारा या फिर उसमें जो है लक्षण दिखने लगते हैं अगर, तभी हमें समझना चाहिए कि अब जो है हमारा बॉडी लूज मोशन होता है या वोमिटिंग इचिंग जैसा कोई भी कार्य हमारे बॉडी जो है बॉडी में दिखते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा बॉडी जो है कार्य कर रहा है। चौथा समीक्षा सिद्धांत जो है खुराक की मात्रा स्थिति से जो है इसमें है कि जैसे खुराक की मात्रा है, पहले सप्ताह में एक जोड़ा, दूसरे सप्ताह में दो जोड़ा, तीसरे सप्ताह में चार जोड़ा और चौथे सप्ताह में छह जोड़े। इसका जो है पेयर हम बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे शरीर में कोई लक्षण ना दिखे तो इसको जो है बढ़ाते जाना है। जब हमें जो है लक्षण दिखे या जो है लूज मोशन हो या फिर वॉमिटिंग हो या इचिंग हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखे तब हमें वहां रोकना है इसको और धीरे धीरे उनको कम करते जाना है। तो इसमें कहा गया है कि कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें और नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। स्थिति जो है नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दें। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर। अब है हम लोगों के यहाँ क्या अम्लीय बनाम क्षारीय। मानव शरीर के वो जो है क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4.1 के अनुपात में होती है। हमें जो है क्षारीय भोजन जो है ज्यादा लेना चाहिए। अल्कलाइन फूड जो है 80% लेना चाहिए और 20% जो है अम्लीय लेना चाहिए। तो आधुनिक खान पान की आदतें जो है इसके विपरीत है। अम्लीय भोजन में जो है मांस, कोला आदि आते हैं और क्षारीय भोजन में है साग सब्जी। तो हमें जो है भोजन में जो है हरे साग सब्जी का सेवन जो है थाली में जो है एक तिहाई भाग हरा साग सब्जी, कच्चा सलाद और फल फ्रूट होना चाहिए और एक तिहाई भाग जो है अन्न का होना चाहिए, पका हुआ भोजन होना चाहिए। तो गेहूं मक्का सब्जियां होना चाहिए। रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे कि आरजीएल, चाय, नींबू, कॉफी, स्पिरुलिना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। ये एंजाइम थ्योरी में जो है
एंजाइम सिद्धांत समस्या जैसे कि मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में सुधार करना। तो मधुमेह की समस्या का कारण है कि अग्नाशय हमारा जो है, अग्नाशय अगर सही नहीं रहेगा, पचेगा नहीं अच्छा से, तो वो जो है भोजन जो है हमारे बॉडी में सड़ेगा और उससे जो है हमें काफी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जैसे कि शुगर प्रॉब्लम होगा और इसी से फिर बीपी प्रॉब्लम होगा, प्रेशर का प्रॉब्लम होगा और फिर जो है अग्नाशय की समस्या का कारण है हमारी पाचन संबंधी समस्या। ग्रीन थ्योरी, लाल रक्त के उत्पाद का क्रम। जब लाल रक्त जो है कोशिकाएं निधि हो जाती हैं, तब इन्हें जो है तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्र, अग्रेषित की जाती हैं। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती हैं और हम हार्मोन्स बनाते हैं हुए जो है अस्थि मज्जा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती हैं, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिकाएं बनती हैं। तो स्पिरुलिना का सेवन जो है हमें करना चाहिए और जो आपके पेट के लिए अच्छा है वह आपके चेहरे के लिए भी अच्छा होगा। जो हमारे जो है शरीर के लिए अच्छा है, तो अगर हम खा के हम जो है अंदर का सब साफ सफाई करते हैं और उसको जो है लगा के जो है बाहर का साफ सफाई करते हैं। यहाँ जो है हमारे यहाँ उपभोक्ताओं के 7 समूह हैं। सबसे पहले में गर्भवती माता है, वहाँ फिर शिशु है, फिर छात्र छात्राएं हुआ, फिर किशोर, विवाहित जोड़े, वरिष्ठ नागरिक और बीमार लोग। यहाँ जो है हम लोगों को कहा जाता है कि हमको जो है इसको खिलाने के लिए जो है गर्भवती महिला पहला स्टेज पे आना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है पहले बीमारी के पास जाते हैं और इसीलिए जो है हम लोग जितना उतना जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बीमारी के पास हम लोग को पीछे जाना है और हम लोग जो है पहले बीमारी के पास में जाते हैं, तो यहाँ हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ओके, थैंक यू। और